नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। दुनिया को मैकेफी एंटीवायरस देने वाले अमेरिकी बिजनेसमैन जॉन मैकेफी का 23 जून की रात को निधन हो गया। जॉन के वकील ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि सुसाइड की वजह से मौत हुई है। मैकेफी को बार्सिलोना की एक जेल में मृत पाया गया। उनकी सुसाइड की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन उनके वकील जेवियर बिलाबला ने मौत की वजह जेल में रहने के बाद जॉन में पैदा हुई निराशा बताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जॉन मैकेफी की मौत स्पेन के हाई कोर्ट के उस फैसले के कुछ ही घंटों के बाद हो गई जिसमें उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी गई थी, और जॉन ऐसा नहीं चाहते थे। मैकेफी पर अमेरिका में टैक्स चोरी के आरोप में केस दर्ज था, क्योंकि जॉन को पता था कि अमेरिका की कोर्ट अगर उन्हें आरोपी साबित कर देती है तो जिंदगी भर उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। 75 वर्षीय जॉन ने दुनिया का पहला कमर्शियल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकेफी बनाया था। उन्हें पिछले साल 3 अक्टूबर को बार्सिलोना एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। वो ब्रिटिश पासपोर्ट से इस्तांबुल जा रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन थे जॉन मैकेफी। जॉन मैकेफी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज के बड़े नामों में शुमार थे। उन्होंने 1987 में कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में मैकेफी कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। पर्सनल कंप्यूटर का बूम होने के साथ ही मैकेफी एंटीवायरस ने भी बाजार में बादशाहत पाली थी। 80-90 के दशक में दर्जनों फॉर्च्यून 100 कंपनियां उनका ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती थी। जॉन ने 1994 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बिजनेस से जुड़े रहे। जॉन मैकेफी को जेल क्यों हुई थी? आरोप है कि जॉन मैकेफी ने जानबूझकर 2014 से 2018 के बीच टैक्स नहीं दिया था, जबकि कंसल्टिंग के काम, क्रिप्टो करेंसी और अपनी जिंदगी के कहानी के अधिकार बेचने से उन्होंने करोड़ों कमाए थे। अगर वो अमेरिका में दोषी पाए जाते तो 30 साल तक की जेल हो सकती थी। नवंबर 2020 में दायर किए गए अमेरिकी प्रत्यर्पण निवेदन के मुताबिक मैकेफी ने 2014 से 18 में 1.2 करोड़ डॉलर से ज़्यादा कमाई थी, लेकिन टैक्स नहीं दिया था। जॉन मैकेफी ने खुद 2019 में कहा था कि वैचारिक वजहों से उन्होंने 8 साल से अमेरिका में इनकम टैक्स नहीं दिया है। हालांकि 2011 में इंटेल ने इस सॉफ्टवेयर कंपनी को खरीद लिया और मैकेफी के सभी प्रोडक्ट्स को इंटेल सिक्योरिटी के नाम से रीब्रांड कर दिया। जॉन मैकेफी ने नासा, जेरोक्स और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों के लिए भी काम किया था। 2016 में जॉन मैकेफी ने ऐलान किया था कि वो लिबर्टेरियन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनेंगे। हालांकि उनकी जगह न्यू मैक्सिको के पूर्व गवर्नर ने उम्मीदवारी जीती थी। मैकेफी खुद को क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट मानते थे। 2017 में वो MGT कैपिटल इन्वेस्टमेंट के CEO बन गए थे और बिटकॉइन माइनिंग बिजनेस के जरिए इसे एक मुनाफे वाली साइबर सिक्योरिटी कंपनी बनाने का दावा किया था। हालांकि एक ही साल के बाद वो एक और क्रिप्टो करेंसी कंपनी लक्सकोर के CEO बन गए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।